तो आप भी AI/ML इंजीनियर बनना चाहते हैं? एब्सोल्युटली परफेक्ट डिसीजन। चलिए, तो फिर इस टॉपिक पे आज डिस्कस करते हैं और मैं आपको बताता हूं कि एक सॉलिड पाथ क्या होता है AI/ML इंजीनियर बनने के लिए। वेलकम टू माय चैनल कोड विथ प्रियंक। मेरा नाम है प्रियंक जैन और मैं आपको इस चैनल पे सारे आईटी रिलेटेड जो न्यू टेक्नोलॉजीज के इवॉल्वमेंट्स हो रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। मैं लगभग 11 सालों से सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। राइट नाउ आई एम वर्किंग एज अ lead automation engineer as a QA manager in one of the biggest financial company in Dubai. Now in this video what I'm trying to cover कि आपको AI में अगर जॉब चाहिए तो आपको क्या करना चाहिए। टू द पॉइंट बात करूंगा, सीधी बात। तो ग्लोबली जो एआई मार्केट है वो लगभग 35% से ग्रो हो रहा है और अगर देखा जाए इंडिया में तो ये 48% तक है। मतलब जॉब्स की कोई कमी नहीं है अगर आपको एआई एंड एमएल के स्किल्स आते हैं। अब इसमें थ्री डिफरेंट टाइप के कैटेगरीज आ जाते हैं वाइडली जो देखे जाते हैं। जब भी रिक्रूटर एआई इंजीनियर्स को हायर करता है वो ये देखता है भाई आप ग्रेजुएट हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं या आप पीएचडी होल्डर्स हैं। जैसे आप बात करें गूगल जैसी कंपनीज की, गूगल, ओपन एआई, माइक्रोसॉफ्ट, दे प्रेफर पीपल हु हैज़ पीएचडी डिग्रीज एंड रिसर्च रिलेटेड बैकग्राउंड्स। तो भाई उनको वैसे लोग चाहिए। लगभग 28% जॉब्स उस वाले डोमेन में फॉल करती हैं। लगभग 25% जॉब्स आती हैं मास्टर्स जिन लोगों ने किया है और लगभग इतना ही 25% जॉब्स उनके लिए अवेलेबल हैं जो बैचलर्स हैं और एआई एंड एएमएल के स्किल रखते हैं। रिमेनिंग जो बाकी जॉब्स बचती हैं वो फ्रीलांस जॉब्स होती हैं या ऐसी जॉब्स होती हैं जो डिग्री वगैरह की डिमांड नहीं करती हैं। बट कहानी में एक ट्विस्ट है जो अक्सर लोग बताते नहीं हैं। जैसे जो भी आपके पास डिग्री है वो काफ़ी है या काफ़ी नहीं है, ये चीज़ बहुत ही डोमेन सेंसिटिव है। फॉर एग्जांपल आपने एआई एमएल के जॉब्स के लिए अप्लाई किया बट आप एमसीए का आपने डिग्री एक्वायर किया है या फिर आपने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस में बट आपको एआई एमएल से रिलेटेड कोई भी नॉलेज नहीं है। इस केस में आगे कैसे बढ़े? तो चलिए पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। क्या आपका रोड मैप रहेगा एज अ एआई एमएल इंजीनियर बनने का? अब जब भी हम एआई एमएल से रिलेटेड जॉब्स की बात करते हैं तो यहाँ पे काफ़ी सारी डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज डिफरेंट रोल्स में आ जाती हैं। जैसे डेटा इंजीनियर, डेटा साइंस, डेटा साइंटिस्ट, इसके बाद एआई एमएल इंजीनियर, डेवऑप्स इंजीनियर, एमएल ऑप्स इंजीनियर, क्लाउड कंप्यूटिंग इंजीनियर्स। इन सारे स्किल्स में कॉमन क्या है? अगर आपको इनमें से कोई भी जॉब चाहिए तो कुछ ऐसे स्किल्स हैं जो आपके पास होने चाहिए। जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डेटाबेस का नॉलेज, एपीआई का नॉलेज, क्लाउड कंप्यूटिंग का नॉलेज, राइट? हाउ क्लाउड कंप्यूटिंग वर्क्स। राइट नाउ मार्केट में AWS, अज्योर एंड गूगल मार्केट लीडर्स हैं। सारे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे वो बड़ी कंपनी हो छोटी कंपनी हो आजकल क्लाउड पे ही रिलाय करते हैं। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड पे ही रन करता है। चलिए तो हम एआई एमएल की लर्निंग को 5 डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आएगा बेसिक्स कंप्यूटर साइंस स्किल्स। सेकंड आ जाएगा डेटा बेस अंडरस्टैंडिंग स्किल्स। उसके बाद आ जाएगा कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग स्किल्स। उसके बाद आ जाएगा मशीन लर्निंग स्किल्स एंड लास्ट में हम रखते हैं एडवांस्ड मशीन लर्निंग स्किल्स। अब जो कंप्यूटर साइंस स्किल्स है, प्रोग्रामिंग स्किल्स हैं, उसमें आपको पाइथन लैंग्वेज आना चाहिए। बेस्ट लैंग्वेज है अगर आप एआई एमएल, डेटा साइंस, डेटा इंजीनियर, क्लाउड कंप्यूटिंग किसी भी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो। इसके बाद आपको एक डेटा बेस को एनालाइज करने के लिए स्क्रिप्टिंग
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना ज़रूरी है। सीक्वल, एसक्यूएल कुछ भी बोल लें, ये आना आपको बहुत ज़रूरी है, तो ये आपको सीखना ही चाहिए। नाउ इसके साथ आपको डेटा स्ट्रक्चर की भी नॉलेज होनी चाहिए, हाउ डेटा स्ट्रक्चर वर्क्स। तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लीड कोड पे जाइए। ईज़ी एंड मीडियम डिफ़िकल्टीज़ के कुछ क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं और डेटा स्ट्रक्चर को आप अंडरस्टैंड करके उसमें आप अपना नॉलेज गेन सकते हैं। पाइथन के लिए बहुत सारे रिसोर्स हैं इंटरनेट पे अवेलेबल, आप यूट्यूब से भी सीख सकते हैं। फ्री पाइथन के काफ़ी सारे आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको सीखना होगा गिट। गिट का यूज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप टीम में काम करेंगे किसी भी कंपनी में, तो टीम्स जो पुश, पुल, मर्ज, रिक्वेस्ट जो भी करते हैं वो गिट पे ही करते हैं। गिट इज़ अ open free source repository for your code. You can store your code there, whatever code you are writing. So you should really know how Git works, what are the different commands of Git. And I think learning Git is very easy. In one video you can learn. It's not at all difficult. One video and few commands and you will get the understanding of Git. So don't worry about it. It's easy. इसके बाद हम मूव करते हैं थोड़ी सी डिफ़िकल्ट चीज़ पे, जो है एपीआई डेवलपमेंट। तो आपको एपीआई डेवलपमेंट का रियली बहुत अच्छा और स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। एपीआई कैसे काम करते हैं, कैसे रिक्वेस्ट रिसीव होते हैं, कैसे क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश होता है, ओवर द नेटवर्क लेयर क्या इन्फॉर्मेशन शेयर होता है, सिक्योरिटी लेयर में क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर करना है, या कि what information we need to mask or encrypt and decrypt, कैसे होता है information, right? So all this information you should know, and how you will learn this? By learning API communication. तो API पे आपका फोकस होना चाहिए। इसके लिए भी आपको YouTube पे वीडियोस मिल जाएंगे, हाउ API वर्क्स। API डेवलपमेंट से रिलेटेड आपको अंडरस्टैंडिंग ज़रूर होनी चाहिए। APIs में आपको APIs की फ्रेमवर्क्स पे भी ध्यान देना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे फास्ट API, that is very important framework when it comes to AI, ML और data science और data engineer प्रोफाइल। फास्ट API पे कैसे काम करते हैं, कैसे ये फ्रेमवर्क काम करता है, हाउ इट इंटीग्रेट्स विथ क्लाउड प्लेटफॉर्म। चलिए तो अब बात करते हैं क्लाउड प्लेटफॉर्म की। तो आपको जैसे मैंने बताया कि AWS, माइक्रोसॉफ्ट का अज्योर एंड गूगल का गूगल क्लाउड, ये 3 मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं जो मोस्ट ऑफ द कंपनीज यूज़ करती हैं। बट मैं आपको प्रेफर करूंगा AWS, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनीज वर्क्स ऑन AWS। देन सेकेंडली they prefer Microsoft Azure cloud, but I will always suggest AWS because AWS is easy to learn. AWS आसान है सीखना, YouTube पे आपके उसको भी वीडियो मिल जाएंगे। कुछ फ्री सर्टिफिकेशन भी समय समय पे AWS ऑफर कर सकता है, आप उनके लिए भी रजिस्ट्रेशन करके AWS के जो बेसिक सर्टिफिकेशंस हैं वो एक्वायर कर सकते हैं। अब उस टॉपिक पे आते हैं जिससे लोग थोड़ा घबरा जाते हैं, वो है मैथ्स। यस, तो एआई एमएल इंजीनियर के लिए, डेटा साइंटिस्ट के लिए, डेटा इंजीनियर के लिए मैथ्स आना बहुत ज़रूरी है। मैथ्स में कौन सी चीज़ें हैं के लिए? प्रोबेबिलिटी, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस एंड स्टैटिक्स। ये बस आप सीख लीजिए और आपको किसी भी ज़्यादा डीप में चीज़ों को सीखने की ज़रूरत नहीं है। इंटरव्यूज़ में इनसे रिलेटेड कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछते जाते हैं, और इसका प्रैक्टिकल कैसे यूटिलाइजेशन होता है मॉडल्स में, वो आपको कुछ एग्जाम्पल्स का आइडिया होना चाहिए। और एक बार मैथ्स आ गया तो आप रेडी हो गए हैं मशीन लर्निंग को मास्टर करने के लिए। फिर आपको ये समझ में आने लगेगा कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स कैसे काम करती हैं, वेदर का प्रेडिक्शन कैसे होता है, एग्रीकल्चर में सैटेलाइट के थ्रू इमेजिंग जो होती है उससे कैसे रियल मॉडल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके आउटपुट देते हैं। तो ये सारे कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल हैं जो मशीन लर्निंग में यूज़ हो रहे हैं आज के वक्त। तो ये सारी चीज़ें हो गई
कोर मशीन लर्निंग के लिए। अब इसके बाद आता है एडवांस्ड मशीन लर्निंग। एडवांस्ड मशीन लर्निंग में आपको सीखना है साइकिट लर्न। साइकिट लर्न वैसे तो जो फ्रेशर लेवल के इंजीनियर हैं उनसे उतना डीप में नहीं पूछा जाता है, बट फिर भी आपको बेसिक लेवल पे उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसके बाद आपको फोकस करना होगा डीप लर्निंग के आर्किटेक्चर पे। हाउ डीप लर्निंग आर्किटेक्चर वर्क्स, इसके लिए आप वाइट पेपर्स रीड कर सकते हैं इंटरनेट पे। बहुत सारे, जैसे ओपन एआई है, मल्टीपल वाइट पेपर्स उसने अपने रिलीज़ किए हैं। ट्रांसफॉर्मर जो मॉडल है वो कैसे काम करता है, ट्रांसफॉर्मर मॉडल का आर्किटेक्चर क्या है। जैसे आपको पता होगा कि ओपन एआई जीपीटी मॉडल पे काम करता है, बट जीपीटी किस मॉडल को यूटिलाइज करता है? सो जीपीटी रन्स ऑन ट्रांसफॉर्मर्स मॉडल, राइट? तो ट्रांसफॉर्मर मॉडल कैसे काम करता है, बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे इंटरनेट पे। और ओपन एआई ने काफ़ी सारे वाइट पेपर भी रिलीज करे हैं, उनको भी मैं सजेस्ट करूँगा आप रीड करिए। वो रियली हेल्पफुल रहेंगे आपको अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए डीप लर्निंग आर्किटेक्चर की। देखो, और एक भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि जब भी आप सीखते हैं, कोशिश करिए अगर आपके कुछ एक दो मित्र हैं, दोस्त हैं, उनके साथ आप मिल के सीखिए चीज़ों को। क्योंकि इसमें क्या होगा, आप जो भी प्रोजेक्ट्स बनाएंगे आप उनके साथ भी शेयर करेंगे, वो भी अपना दिमाग लगाएंगे उसमें, आपसे क्वेश्चन करेंगे कि भाई ये कैसे किया, भाई ये कैसे किया, राइट? सो इट विल रियली हेल्प एंड इट डेवलप्स योर थिंकिंग प्रोसेस वेन एवर यू आर वर्किंग ऑन एनी मशीन लर्निंग मॉडल। भाई अकेले सीखने की भी एक लिमिट होती है। एक कम्युनिटी बनाओ छोटी सी, और साथ में अपने दोस्तों यारों के साथ सीखो। अब ये इस जब लोग ये सब काम करते हैं, प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, लोग उसमें गलती क्या करते हैं कि वो मल्टीपल ट्यूटोरियल्स वीडियो देखेंगे। एक फिर आधे घंटे का देख लिया, फिर 1 घंटे का देख लिया, यहाँ से वहाँ जंप करते रहते हैं। वो आपको एक इल्यूजन तो ज़रूर क्रिएट करता है कि यू आर गेटिंग सम नॉलेज, राइट? बट रियलिटी में आप कुछ नहीं सीख रहे होते, बट आप थोड़ा सा बस वीडियो देख रहे होते हैं और थोड़ी देर बाद आप भूल जाते हैं। उससे बेहतर मैं सजेस्ट करूँगा सारे फ्रेशर्स को, या जो एआईएमएल की इंडस्ट्री में एंटर करना चाहते हैं, वर्क ऑन अ रियल सिनेरियो, अ रियल एप्लीकेशन। आप देखिए कि जो गूगल है, अमेज़ॉन है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं जब भी आप किसी इंटरव्यू को अटेंड करते हैं। आपको करना क्या है, कैगल पे जाना है। कैगल पे आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स दिख जाएंगे, वहाँ से आप डेटा सेट्स इंपोर्ट कर सकते हैं एंड अपने मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट पे आप काम कर सकते हैं। जैसे ही आपका मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट बन जाता है, आप उसको अपने गिट रिपॉजिटरी पे रखिए और एक अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर लीजिए। 2-3 प्रोजेक्ट बनाइए, 2-3 प्रोजेक्ट्स में आप अपना पोर्टफोलियो शो करिए। एंड जब भी आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, आपको अपना पोर्टफोलियो शो करना है एंड आपको एक्सप्लेन करना है कि आपने इस मॉडल पे कैसे काम किया है। और एक लास्ट पॉइंट है जो काफ़ी सारे लोग इग्नोर कर देते हैं, वो है हाउ टू एक्सप्लेन एंड हाउ टू कम्युनिकेट योर प्रोजेक्ट टू द इंटरव्यूअर, right? So you really have to create and tell a data story, how you are storing the data, how you are processing the data, how you are creating your system, what will be the business impact, what will be the real life impact of your project, how many people will be impacted, what are the benefits people will get, or a system or the technology will get once your project will be implemented, or what are the features you are working. So you should really understand the business impact of the work whatever you are doing. That really helps, and communicating this information to your interviewer इज़ रियली इम्पोर्टेंट। तो आप इस चीज़ पे भी बहुत काम करिए और एक सिंपल सा स्टोरी टेलिंग बना लीजिए कि भाई मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने उबर ईट्स के लिए एक प्रोजेक्ट पे काम किया था कि भाई कैसे एक स्पेसिफिक लोकेशन पे एक डिफरेंट कुज़ीन के रेस्टोरेंट्स हैं, कौन से कुज़ीन्स के ऑर्डर किस टाइम फ्रेम में
ज़्यादा आते हैं, उस कस्टमर्स को का डेटा हम लोगों को कैप्चर करना है, समथिंग लाइक दिस। सो यू हैव टू टेल द स्टोरी, व्हाट एग्जैक्टली द प्रॉब्लम यू आर ट्राइंग टू सॉल्व। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई मैं सर्टिफिकेशंस कर लूँ क्या, सर्टिफिकेशन रियली हेल्प्स, सर्टिफिकेशंस आर जस्ट piece of paper. No, I will really advise, if you are a fresher or you have 1 or 2 years of experience or 3 years of experience, you are in your early career stage, I will really advise, please do certifications. Do certifications from the big tech companies. Go for the AWS, Google, Microsoft. All these companies offer certification. Also, if you think you need to learn any specific skills, you can go on deep learning. Deep learning also offers multiple certifications. If you need any specific information, you can ask me in the comment section. I will answer. I will be happy to answer your questions related to certifications. चलिए, तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। इस चैनल पे मैं रियल लाइफ एडवाइस देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जो चीज़ें मैंने फेस करी हैं, मैं कोशिश करता हूँ आपको वो रियलिटी सर्व करूँ। यहाँ वहाँ की जो नॉइज़ है वो अवॉइड करके आपको रियल इन्फॉर्मेशन शेयर करूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।